रहीम। अस्सलाम वालेकुम, शाम बखैर। और दोस्त है आपकी फराज हासिफ खान, हर रोज की तरह आपके साथ मजेदार रेसिपीज के साथ। आज जनाब हम बना रहे हैं बहुत सारी फरमाइशों को मद्देनजर रखते हुए कीमे की बिरयानी, और उसके अलावा चूंकि हम एक देसी खाना बना रहे हैं तो हमने सोचा कि एक अंग्रेजी मीठा भी जो है इसके साथ बना लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। नाम जरा उसका थोड़ा टशन वाला है लेकिन रेसिपी बड़ी आसान होती है दोस्तों। रेसिपी के नाम है एप्पल फ्लैपजैक। बहुत मजे की रेसिपी होती है और ओट के साथ बनाई जाती है, और जाहिर है ओट के साथ एप्पल्स भी होते हैं। तो ये है हमारी आज की दोनों रेसिपी। चूल्हे जल रहे, ऐसा नहीं है कि खाना पका दिया है, खाना आपसे साथ ही पकेगा। हो क्या रहा है, चलें सबसे पहले तो आपको बताते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले जी मैं आपको बताती चलूं कि मेरे पास 4 अदद प्याज है, जिनको मैंने स्लाइस करके और हल्का ब्राउन करने के लिए रख दिया था, क्योंकि थोड़ा प्याज ब्राउन होने में दोस्तों टाइम लगता है, जो कि कीमे के लिए है, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पर चावल के लिए पानी रख दिया था उबालने के लिए, और तकरीबन 4 कप जो है चावल है और आधा किलो कीमा है। अब एक काम करते हैं कि सबसे पहले चावल उबलने के लिए रखते हैं और उसके बाद जो है हम आपको बाकी की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। तो 4 कप जो चावल है उसके लिए पानी है तकरीबन 8-10 कप मैंने डाल दिया था, वैसे नाप के नहीं डाला, अंदाजे से डाला हुआ है। तो इसमें हम डालते हैं 1 चाय का चम्मच काला जीरा, उसके अलावा 2 से 3 जो है सब्ज इलायचियां, तेजपात 1 अदद, उसके अलावा 2-3 स्टिक्स दालचीनी की, थोड़ी सी काली मिर्चें भी डाल लेते हैं दोस्तों, जरा टेस्ट अच्छा आ जाए। और यूं करते हैं कि 1 बड़ी इलायची जो है वो डाल लेते हैं। अब लौंग भी डाल लेते हैं ताकि और फ्लेवर्स आ जाएं इसके अंदर, क्योंकि बिरयानी की जो राइस जब हम उबालते हैं तो राइस जब उबलते हुए पानी में भी थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें तो फ्लेवर्स जो है जरा दोबाला हो जाते हैं, तो इसको करना जरूरी होता है। और साथ में यूं करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पुदीना डाल लेते हैं। तो आप समझ गए कि क्या क्या चीजें। अब मैं सिंपली ये करने लगी हूँ कि ये जो चावल पहले से भीगे हुए हैं इनको मैं ऐड करने जा रही हूँ इस पानी के अंदर। अब यहाँ आप नोट कीजिए कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, क्योंकि चीजें थोड़ी ज्यादा हैं। आपको दोस्तों जरूरत पड़ेगी बकरे का कीमा आधा किलो, चावल 4 कप, काला जीरा 1 चाय का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, तेजपात 2 स्टिक, दालचीनी 3 स्टिक, हरी इलायची 6 अदद, लौंग 8 अदद, काली मिर्चें 12 अदद, बड़ी इलायची 4 अदद, जिसमें से 1 हम ऑलरेडी चावल में डाल चुके हैं, तो अब हमें 3 चाहिए, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्चें तकरीबन 2.5 चाय के चमचे। अगर आप तेज खाते हैं, तीखा खाते हैं, और अगर जरा फीका शीता खाते हैं तो अपनी मर्जी से डाल दें दोस्तों, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्दी 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चमचे, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, दही 1 कप, उसके अलावा टमाटर तकरीबन 4 अदद, आलू बुखारे 10 अदद, लीमू का रस 2 अदद लीमू का रस चाहिए आपको, और साबुत लीमू के छल्ले जो हैं वो आपको चाहिए होंगे 2 अदद, हरी मिर्चें आपको चाहिए 10 अदद, पुदीना 1 कप, प्याज स्लाइस किए हुए आपको चाहिए होंगे, जो कि आपने पहले से डाल दिए हैं फ्राइंग में, 4 अदद चाहिए होंगे, और 2 प्याज अलहदा से ब्राउन होंगे, जब आप दम लगाएंगे तब आपको उस वक्त इसकी जरूरत पड़ेगी। उबले हुए अंडे आपको चाहिए तकरीबन 4-5, यहाँ पर आप अगर ज्यादा अंडे खोर हैं तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और जर्दे का रंग जो है वो आधा चाय का चम्मच है, कलर के लिए हमें चाहिए। रूह केवड़ा जो है 2 चाय का चम्मच है, और दूध हमें चाहिए तकरीबन 1/4 कप के लगभग ऊपर से बिरयानी में डालने के लिए। और तली हुई प्याज है भगार के लिए, जो 2 से 1 अदद आप ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये तो रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं। अब किस तरह से डालने हैं तो आप मेरे साथ साथ रहिए, जैसे जैसे मैं करती जाऊंगी वैसे वैसे आप करते जाइएगा, और ये रेसिपी मजेदार से तैयार होती जाएगी। अब हमने ये किया कि प्याज जो है वो ब्राउन हो रहे हैं दोस्तों, और ब्राउन होते हुए प्याज में मैंने ये किया है कि मैंने इसमें काली मिर्चें डाली हैं। मैं अब इसमें थोड़ा गरम मसाला डाल रही हूँ, तकरीबन 5-6 लौंग डाल रही हूँ, बड़ी इलायचियां 3 अदद ये डाल रही हूँ, 4-5 सब्ज इलायचियां डाल रही हूँ, और दालचीनी की 2-3 स्टिक्स डाल के, और साथ में मैं तेजपात डाल रही हूँ। इसको जरा सा मैं हिलाऊंगी कि गरम मसाले की खुशबू आ जाए, तो मैं फिर इसके अंदर कीमा ऐड कर दूंगी। अच्छा जी, कीमे को जो है हम मिक्स करते हुए अब ये करते हैं कि इसमें डालते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1-1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर लेते हैं। और अब ये है कि कीमे में मैंने अभी कुछ भी ऐड नहीं किया था, बिकॉज मुझे ये बिरयानी पकानी आती है, आपका इंतजार हो रहा था, तो चलिए मिलकर चीजें ऐड करते हैं। पहले हम कुछ चमचे ले आए यहाँ पे। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसमें डालते हैं नमक, जो कि हमने डाला है 1 चाय का चम्मच कर लेते हैं, क्योंकि इसमें खटास जो है वो ज्यादा होगी, तो फिर नमक की रेशो थोड़ा कम हो जाता है। पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पिसी हुई 2.5 चाय के चम्मच या हस्बे जायका, हल्दी पाउडर
1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर तकरीबन 2.5 चाय के चमचे, इसके अलावा 10 अदद आलू बुखारे सूखे। इन सब चीजों को जरा सा मैं मिक्स करती हूँ, फिर और चीजें बताती हूँ। टमाटर जो है उनको मैंने चंकी नहीं काटा, मैंने थोड़ा स्लाइस में रखा है ताकि बिरयानी में जब ये आए तो जैसे कि आप कौन सी वाली बिरयानी खाते हैं, सिंधी बिरयानी खाते हैं, तो उसमें आपको स्लाइस की तरह जो है टमाटर नजर आते हैं। तो मैंने वही मेथड यहाँ पे भी अप्लाई किया है और गोल टमाटर रखे हैं। अच्छा जी, अब हम ये करेंगे कि अभी मैंने कीमे में पानी ऐड नहीं किया, तो इंस्टेड ऑफ पानी मैं फिल वक्त इसमें डाल रही हूँ 1 कप दही भर के। दही डाल के हम इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन थोड़ा हम ढांक देते हैं। थोड़ा सा, आई थिंक थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, कि ये दही और पानी में जो है ना मसाला, थोड़ा कीमा जो है वो पक जाए। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया, अबाउट आधा कप के लगभग। ठीक है, अब इसमें जो है ये आराम से हो जाएगा। दूसरी तरफ चावल को देखना अब बहुत जरूरी है। अब ये है कि चावल जो है जरा मैं उनको मुलायजा करूं कि किस स्टेज पे पहुंचे हैं। अगर तो 2 कन्नी पे आ गए हैं तो हम इनको निकाल लेते हैं। जरा सा कुछ देर और जो है ये चावल दोस्तों होंगे। तो हम ऐसे करते हैं कि थोड़ी देर चावल होते हैं तो आपको उतनी देर में एप्पल फ्लैपजैक की रेसिपी बता देती हूँ, है ना। और मैंने एप्पल फ्लैपजैक की रेसिपी जो है वो शुरू कर ली, क्योंकि जाहिर है बिरयानी में भी थोड़ा काम आपको पता है ज्यादा होता है, तो मैंने कहा साथ साथ ये रेसिपी शुरू कर दूं। सिंपली ये किया है कि आप नोट कीजिए इसके इंग्रेडिएंट सबसे पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या होगा। 3 अदद चंकी एप्पल्स हैं। अगर 2 बड़े साइज के एप्पल्स हो तो 2 काफी हैं, और अगर छोटे साइज के एप्पल्स हो तो आप 3 ले सकते हैं। इसके अंदर आपने 25 ग्राम मक्खन डालना है, यानी टोटल पहले मैं आपको बता दूं कि रेसिपी में आपको कितना मक्खन चाहिए होगा। आपको 3 अदद सेब चाहिए, 175 ग्राम यानी कि 170 ग्राम आपको बटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी 175 ग्राम ब्राउन शुगर की आपको जरूरत पड़ेगी। आधा टीस्पून आप दालचीनी पाउडर लेंगे या सिनेमन पाउडर लेंगे। 2 टेबलस्पून भर के आपको गोल्डन सिरप की जरूरत पड़ेगी। 1 कप आपको किशमिश दरकार होगी इस रेसिपी के लिए। उसके अलावा 225 ग्राम आपको चाहिए होगी, यानी 1 कप भरा हुआ जो है आपको क्वैकर ओट्स जो मार्केट में आराम से दस्तयाब है वो चाहिए होंगे, और 175 ग्राम मक्खन मैंने आपको बता दिया है। तरीका इसका कुछ यूं होगा दोस्तों कि सबसे पहले आपने 25 ग्राम मक्खन के अंदर ये 2 अदद जो बड़े साइज के सेब हैं, या अगर छोटे साइज के हैं तो 3 अदद सेब जो है आपको सॉफ्ट करने होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं कर रही हूँ। वंस जब सेब सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम ये करेंगे कि हम इसमें बाकी की सारी चीजें ऐड करेंगे, और फिर हम इसको सॉस बनाएंगे ओट के अलावा। तो अराउंड तकरीबन दरकार होते हैं लगभग 10 मिनट चाहिए होते हैं इन सेबों को नरम होने के लिए। बट चूंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम जो होता है थोड़ा सा कम होता है दोस्तों, तो हम ये करते हैं, एक तो पहले सबसे ढक्कन उठा लेते हैं इसका। अच्छा, अब ये करते हैं कि हमारे पास 10 मिनट का दोस्तों टाइम चूंकि नहीं है, वक्त थोड़ा मुख्तसर है, तो मैं अब आपको इसका प्रोसीजर सिखाती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। एंड देन आपने अपने घर में जो है ये प्रोसीजर पहले आपने 10 मिनट्स करना है, यानी कि आपने मक्खन के अंदर 25 ग्राम मक्खन यानी 1 समझे टेबल स्पून मक्खन और 2 बड़े साइज के सेब या 3 छोटे साइज के चंकी कटे हुए सेब जो है उनको पैन में डाल के गर्म करना है। उसके बाद आप 10 मिनट के बाद देखेंगे कि सेब बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। जब सेब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं तो आपने बकाया मक्खन जो कि अब होगा 150 ग्राम वो इसमें डालना है पैन में। उसके साथ आपने डालनी है 175 ग्राम ब्राउन शुगर। उसके साथ आपने डालना है दोस्तों आधा चाय का चम्मच दालचीनी पिसी हुई यानी पिसी हुई दालचीनी का पाउडर, रेजिन्स यानी कि किशमिश तकरीबन 1 कप के लगभग, और ये गोल्डन सिरप जो आप डालेंगे 2 टेबलस्पून भरा हुआ। ठीक है, और ये गोल्डन सिरप जो होता है ये स्पेशली जो फ्रूट केक या क्रम्बल्स या फ्लैप जैक्स जब बनते हैं तो उसके लिए बहुत मजेदार होता है। अच्छा दोस्तों, अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक सॉस की शक्ल हो गई है। तो ऐसे करते हैं कि अवन जो है इसको टाइमर लगाते हैं हम। ये तकरीबन 25 मिनट्स के लिए जो है हमें बेक करना होगा। इसका तरीकाकार अब ये होगा, मैं आपको सिखाती हूँ। ये जो सॉस मैंने आपको बनानी सिखाई है ये भी 10 मिनट्स लेगी कंप्लीटली बनने में। यानी आपने ये करना है कि 10 मिनट आपने सेब और मक्खन को पकाना है, उसको नरम करना है, और उसके बाद ये तमाम चीजें जो आपके साथ मिलके मैंने अभी इसमें एड अप किए हैं इसके साथ आप मजीद 10 मिनट धीमी आंच पे इसको पकाएंगे। उसके बाद ये ओट आपके पास जो 225 ग्राम मौजूद होगी इसको आप मिक्स करेंगे इस रेसिपी के अंदर ऐसे। अच्छा दोस्तों, अब आपने करना ये है कि एक बेकिंग टिन में जो है उसको ग्रीस कर लेना है आपने सबसे पहले, और उसके बाद आपको 1 अदद चम्मच चाहिए होगा जो कि स्टील का होगा। उसकी पुष्ट से आप उसको दबा दबा के जो है ना इस तरह करके इवन करना है सारे मिक्सचर को जो ओट और सेबों का है।
और उसके बाद आप इसको बेकिंग के लिए रख देंगे और बेक आपने इसको करना है तकरीबन 25 मिनट्स 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो मैं इसको बेक करने के लिए रख रही हूँ और बस मैं कीमे को ज़रा भून रही हूँ जल्दी जल्दी, ताकि ये कि हम आपको दम लगा के जो है इन चावलों को दिखा सकें दोस्तों। और इतना मज़े का है, आई स्वेयर आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, मेरी गारंटी है। मैंने ये किया था कि जब हमारी 2 स्कॉलर हमारे साथ थी तो मैंने इसमें नींबू के जो छल्ले थे वो ऐड कर दिए थे। नींबू का जूस जो था वो अब मैं साथ ही ऐड करने जा रही हूँ, जो कि 2 अदद नींबू का जूस है और 2 नींबू के छल्ले जो हैं मैंने डाल दिए थे और तकरीबन 5-6 हरी मिर्चें डाल दी थी। अच्छा जी, अब इस स्टेप पे हम ये करेंगे कि हम इसमें डालेंगे पुदीना, जो कि लगभग 1 कप के करीब है। और आपको मैंने हमेशा सिखाया और बताया है कि जब हम कीमा बनाते हैं तो आप उसका पानी पहले ही जो है अटेम्प्ट में उसको भून के अच्छी तरह से खुश्क कर लें, जब आप उसको प्याज और लहसुन अदरक के साथ भूनते हैं। अच्छा जी, अब जो बिरयानियां होती हैं जनरली वो जो कहते हैं ना गीली बिरयानी, वो इस तरह से होती है कि गोश्त के अंदर या फिर कीमे के अंदर थोड़ा सा वाटर कंटेंट मौजूद होना चाहिए, ताकि बहुत अच्छे तरीके से वो चावलों में एब्जॉर्ब हो सके, क्योंकि चावल हमारे पास 2 कन्नी के उबले हुए होते हैं। तो अब हम फ्लेम को बंद करते हैं पहले सबसे, और इसकी जो है बिस्मिल्लाह करके अच्छी सी तय लगाना शुरू करते हैं दोस्तों। यम यम खुशबू आ रही है बहुत जबरदस्त किस्म। तो मैंने सिंपली किया ये है कि मैंने इसमें ऐड किया है बिरयानी की तहें लगा दी है, जर्दा रंग ऐड किया है। जर्दा रंग के साथ मैं इस पे डाल रही हूँ रूह केवड़े का एसेंस, और रूह केवड़े के एसेंस के साथ जो है मैंने इसमें थोड़ा सा दूध तो ऐड कर दिया था। अब ये जो तली हुई प्याज है ना, ये मैं इसमें डाल रही हूँ इसके तेल के साथ ही, ठीक है। और अब हम इसको दम पे रख देते हैं। और एप्पल फ्लैपजैक जो है वो बेक मेरे ख्याल में तकरीबन हो चुका होगा, इतना कि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है मुझे पता चला है कि उड़ चुका है। बस सिर्फ हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं। तो ऐसे करते हैं कि आपको उसकी शक्ल दिखा देते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसको सर्व किस तरह से किया जाता है। तो ऐसा करते हैं कि हम आपको दिखाते हैं एप्पल फ्लैपजैक। वाव, यम यम, ये देखिए इसकी शक्ल आपको इस तरह से गोल्डन ब्राउन नजर आ रही होगी। अच्छा, ये कम्प्लीटली जब ठंडा हो जाता है एप्पल फ्लैपजैक, तो करना ये होता है कि आपको सिंपली इसके कतले काट लेने होते हैं। इस पे आप मार्किंग जो है गरम में ही कर लेंगी, क्योंकि फिर अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर ये मार्क नहीं हो सकेगा, ठीक है। ऐसे करके, और फिर जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो ये क्रिस्पी हो जाता है, बाइट जैसे आपको लगेगा कि आप ओट के कुकीज जो हैं वो खा रहे हैं, और बहुत मजेदार होता है। बच्चों को जरूर दें। अच्छा, इसको सर्व किया जाता है जनरली आइसक्रीम के साथ। तो मेरे पास मेरा 1 कप आइसक्रीम का मौजूद है, इसके साथ मैं आपको एक बाइट लेके दिखाती हूँ इसकी कि ये कितना जबरदस्त लगेगा। सो ये देखिए, ये ली मैंने मजेदार किस्म की और फ्लैपजैक और साथ में वैनिला आइसक्रीम। दिस इज सो यम, सो यम। आई विश कि मैं आप सबको यूं करके खिला सकती कि आप आइए और मेरे साथ इसको खाइए। फिलहाल इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप इसको देख देख के जो है ठंडी ठंडी आहें भरें, लेकिन इसको सर्व कीजिएगा ये रूम टेम्परेचर पे ही सर्व किया जाएगा, और ठंडी ठंडी आइसक्रीम के साथ जो है ये बहुत मजेदार लगेगा। अब दोस्तों ऐसा है कि चूंकि प्रोग्राम का टाइम जो है मेरे ख्याल में वो जो है जाने ही वाला है, तो हम ऐसा करते हैं कि बिरयानी को गो के ज्यादा जरूरत होती है दम लगने की, लेकिन हमारे पास इतना गुंजाइश नहीं है, तो हम इसकी डिश आउट कर लेते हैं दोस्तों। आपको दिखा देते हैं कि इसका कलर जो है वो कितना खूबसूरत और कितना जबरदस्त आएगा जब आप अपने घर में इंशाल्लाह इसको बनाएंगे, और बहुत मजेदार है, जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरा आपसे पक्का वाला वादा है कि आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि मसला मेरे साथ सबसे बड़ा ये है कि मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं खा सकती जो जायकेदार ना हो। और इसको सर्व दोस्तों ऐसे किया जाता है कि आपको बॉयल अंडे दरकार होंगे, उसके स्लाइसेस जो हैं आप इसके अतराफ में जो है लगाएंगे ऐसे। आपकी मर्जी, आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग इशू। लेकिन बहरहाल ये अंडों के साथ सर्व की जाती है तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और मजेदार भी न सिर्फ लगती है बल्कि देखने में भी जरा काफी एग्जॉटिक टाइप की लगती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कीमे की बिरयानी। बहुत सारी दोस्तों ने जो है हमसे फरमाइशें की हुई थी। इसके साथ ही दोस्तों ये है मेरी आज की बहुत मजेदार रेसिपीज, कीमे की बिरयानी और साथ में एप्पल फ्लैपजैक। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, अपने प्यारों को बना के खिलाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।